अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहलाते हैं। सो से फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर वेरिएबल ए बी से ग्रेटर हो तो आउटपुट पे ए इज़ ग्रेटर देन बी जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो इसको पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आइए देखते हैं। तो से फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है 3 और बी जो है वो है 2 और मैंने प्रिंट करना है ए इज़ ग्रेटर देन बी। सो चूंकि ए इज़ ग्रेटर देन बी जो है वो एक मैसेज है, वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट की दोनों साइड्स पे, राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी डबल कोटेशन मार्क जो है वो इंसर्ट करेंगे। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ए इज़ ग्रेटर देन बी प्रिंट होगा, चाहे ए की वैल्यू बी से ग्रेटर हो, चाहे ए की वैल्यू बी के बराबर हो, चाहे ए की वैल्यू बी से कम हो। सो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये हमेशा एग्जीक्यूट होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। पर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये वाली स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट हो, तब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जब ए की वैल्यू बी से ग्रेटर हो। तो उसके लिए मैं इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। सो इफ़ कीवर्ड है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, उसके बाद आप लगाएंगे कॉलन का साइन लगाएंगे। कॉलन, इसको कॉलन कहते हैं, सी ओ, इसको कहते हैं COLON, कॉलन। सो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी। अच्छा, कॉलन का साइन लगाने के बाद आपने एटलीस्ट 3 to 4 स्पेसेस जो है वो इंसर्ट करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 3 या 4 स्पेसेस जो है वो मैंने इंसर्ट कर ली हैं। अब ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ए की वैल्यू बी से कम है। सो इसको आप रन करें तो आप देखेंगे कि आउटपुट पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। अगर ए की वैल्यू को मैं कर देता हूँ 10, 10 की वैल्यू बी से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, लिहाजा ये स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगी। सो इसमें आपने याद रखना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते वक्त इफ़ कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके साथ कंडीशन आप लिखेंगे। कंडीशन लिखने के बाद आप कॉलन का साइन लगाएंगे और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस उस कंडीशन पे डिपेंडेंट है वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपने इस इफ़ स्टेटमेंट के नीचे लिखनी है विद 3 to 4 स्पेसेस। तो 3 to 4 स्पेसेस नहीं डालेंगे तो प्रोग्राम में एरर आएगा या ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो इस कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। सो दिस थिंग इज़ टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, अब रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर हो तो ए इज़ ग्रेटर देन बी आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज वरना ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी ये आउटपुट पे डिस्प्ले हो। सो इस रिक्वायरमेंट को हासिल करने के लिए या इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम एल्स कीवर्ड यूज़ करेंगे, ELSE, एल्स, और एल्स के साथ कॉलन का साइन लगाएंगे। आपने याद रखना है कि एल्स कीवर्ड के साथ कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती। इस तरह हमने इफ़ कीवर्ड के साथ ये कंडीशन लिखी है ए ग्रेटर देन बी, एल्स के साथ इसी तरह की कंडीशन या इससे मिलती जुलती या कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं लिखी जाती। सो कॉलन का साइन इंसर्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद आप लिखेंगे प्रिंट ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। सो ए की वैल्यू को अगर मैं बी से कम रख दूं
और अगर मैं इसको चलाता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी जो है वो डिस्प्ले हो गया है आउटपुट के ऊपर। और उसकी वजह ये है कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, 1 2 से ग्रेटर नहीं है, सो दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, इफ़ के बाद या इफ़ की बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एल्स के की बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है या जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखी गई हैं वो एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होगा। सो एल्स के अंदर स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस तब एग्जीक्यूट होगी जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में आपने रखना है। और अगर मैं ए की वैल्यू को से फॉर एग्ज़ाम्पल बी से ज़्यादा रख देता हूँ, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है और इसके अंदर इफ़ की बॉडी के अंदर या इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और आपने एक और बात जहन में रखनी है कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स की कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं ए की वैल्यू रख देता हूँ 2, सो 2 इज़ ग्रेटर देन बी, 2 इज़ ग्रेटर देन 2। दूसरे लफ्ज़ों में आप कंप्यूटर से ये पूछ रहे हैं कि 2 इज़ ग्रेटर देन 2, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, लिहाजा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एल्स वाली जो स्टेटमेंट है, एल्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी और आउटपुट के ऊपर ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। कि अब रिक्वायरमेंट ये है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी, एंड इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी तो प्रिंट क्या होना चाहिए, ए इज़ इक्वल टू बी। हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है ए इज़ ग्रेटर देन बी और दूसरी कंडीशन जो है वो ए इज़ इक्वल टू बी। सो अगर आपके पास दो कंडीशन हो तो उसको पाइथन लैंग्वेज में लिखने का तरीका ये है कि फर्स्ट कंडीशन को उसी तरह लिखेंगे जिस तरह यहाँ पे लिखी गई है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब इस कंडीशन को हमने पाइथन लैंग्वेज में लिखनी है, दूसरी कंडीशन को लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे ELIF और इसके साथ ही हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू बी। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ए और बी आपस में बराबर हो तो क्या प्रिंट करें, ए इज़ इक्वल टू बी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू बी। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा है कि दो नंबर्स को आपस में टेस्ट करने के लिए आया कि वो इक्वल हैं या नहीं, उसके लिए हम दो इक्वालिटी साइन जो है वो यूज़ करेंगे। सो इक्वालिटी टेस्ट करने के लिए हम दो इक्वल साइन यूज़ करेंगे और नंबर को स्टोर करने के लिए हम सिंगल इक्वल साइन यूज़ करेंगे। सो दो कंडीशंस को इनकॉपरेट करने का तरीका ये है कि आप इफ़ कीवर्ड यूज़ करेंगे और इफ़ के बाद जितने भी कंडीशंस होंगे उनके साथ आपने एल इफ़ लिखना है। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक और कंडीशन होती तो मैं लिखूँगा एल इफ़ ए इज़ लेस देन बी कॉलन साइन और प्रिंट ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, सो इस प्रोग्राम को आप रन करें। सो चूँकि 2 और 2 आपस में बराबर हैं, लिहाजा ए इज़ इक्वल टू बी जो है वो प्रिंट होगा। सबसे पहले कंप्यूटर इस कंडीशन को टेस्ट करेगा, चूँकि कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, कंडीशन इज़ फॉल्स, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद कंप्यूटर इस कंडीशन को टेस्ट करेगा, 2 इज़ इक्वल टू 2, ए के अंदर 2 है, बी के अंदर भी 2 है, 2 इज़ इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू है, लिहाजा इस एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू बी, और एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, कंप्यूटर आगे नहीं जाएगा कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू वेरी मच।